हेलो प्रिय छात्रों, अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का कक्षा 6 विषय हिंदी का रियल पेपर लेकर आ चुकी हूँ, जो कि आपका 24 नवंबर को होने वाला है। तो बच्चों, आप जो है इस पेपर को अच्छे से रट लीजिएगा, जिससे कि आपको 60 में से 60 नंबर आपको मिल सके। तो पेपर जो है आपका 60 पूर्णांक का रहेगा और 2.5 घंटे आपको समय दिया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला आता है आपका बहुविकल्पी वाले प्रश्न, जो कि प्रश्न क्रमांक 1 से लेके 5 तक हैं। देखिए, निर्देश में लिखा है सही विकल्प का चयन कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आता है आपका गीता का जन्म हुआ। देखिए, ऑप्शन नंबर पहले में दिया है ऋषि आश्रम में, ऑप्शन नंबर दूसरे में है राज परिवार में, और तीसरे ऑप्शन में दिया है युद्ध भूमि में, और चौथे में दिया है अस्पताल में। तो पहले का जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, आश्रम में। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा प्रश्न दिया है बापूजी पूजा के समान मानते थे। देखिए, ऑप्शन नंबर पहले में दिया है भाषण देना, दूसरे में है श्रम करना, और तीसरे ऑप्शन में है लेख लिखना, और ऑप्शन नंबर 4 में है घूमना। तो दूसरे का जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, श्रम करना। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में है मधुर वचन है। ऑप्शन नंबर पहले में दिया है तीर, दूसरे में दिया है औषधि, और तीसरे में दिया है नीर, और चौथे में दिया है छार। तो तीसरे का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, औषधि। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में है बाबा भारती को खड़क सिंह ने रोका। ऑप्शन नंबर पहले में है अपाहिज बनकर, या फिर दूसरे में है वैदकांत बनकर, या फिर तीसरे में है किसान बनकर, और चौथे में है पुजारी बनकर। तो चौथे का जो है आपका सही उत्तर है ए नंबर, अपाहिज बनकर। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में है संज्ञा का सर्वनाम। देखिए, 5वें में है संज्ञा का सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं क्रिया विशेषण, विशेषण, संबंध बोध, या फिर क्रिया। तो आपका जो है 5वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, विशेषण। आप इस तरह 5वें के आंसर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक के आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है भुजंगासन में शरीर की आकृति फन उठाए हुए डैश डैश के समान हो जाती है। आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद हम आंसर देखेंगे। 7वें में है कृष्ण मेनन केरल के होकर भी अच्छी डैश डैश बोलते थे। 8वें में है रण में जाने को डैश डैश खड़े तैयार दिखाई देते थे। 9वें में है राम प्रसाद बिस्मिल के माता जी का विवाह डैश डैश वर्ष की उम्र में हुआ था। 10वें में है नर शब्द का पर्यायवाची डैश डैश है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के आंसर। देखिए, सबसे पहले देख लीजिए बहुविकल्पी वाले प्रश्न के उत्तर। तो सबसे पहले का उत्तर होगा आपका ऋषि आश्रम में, दूसरे का उत्तर होगा आपका श्रम करना, इसके बाद तीसरे के उत्तर में करना है आपको औषधि, चौथे में करना है आपको अपाहिज बनकर, और 5वें में करना है आपको विशेषण। इसके बाद देखिए, ये रहा आपका रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। तो रिक्त स्थान में 6वें नंबर में आपको भरना है फन उठाए सांप के समान हो जाती। तो यहाँ पे आपको भरना है सांप। और 7वें में है कृष्ण मेनन केरल के होकर भी अच्छी अंग्रेजी बोलते थे। तो यहाँ पे आपको भरना है अंग्रेजी। 8वें में देखिए लिखा है रण में जाने को सैनिक खड़े तैयार दिखाई देते थे। तो यहाँ पे आपको भरना है सैनिक। इसके बाद देखिए, 9वें में है राम प्रसाद बिस्मिल की माता जी का विवाह 15 वर्ष की उम्र में हुआ था। तो यहाँ पे आपको लिखना है 15। 10 में है नर शब्द का पर्यायवाची मनुष्य होता है। तो देखिए, पर्यायवाची यहाँ पे आपको नर का मनुष्य लिखना है। तो आप इस तरह से रिक्त स्थान भरेंगे। इसके बाद देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरी वाला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 16 तक के आपके अति लघुत्तरी वाले प्रश्न हैं, जो कि आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए पूछा है कवि जन्मभूमि के लिए जीने मरने की बात क्यों करता है। 12 में है संस्कृति के विकास में नदियों का महत्व लिखिए। 13 में है कमल के आँखों से ओछल होते ही निर्मला की मनोदशा का वर्णन कीजिए। 14 में है 2 देशों की मुद्राओं के नाम लिखिए। और 15 में है गीता को किन की बातों में छलवा नज़र आ रहा था, वह छलावा क्या था। और 16 में है वृक्ष ना हो तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं अति लघुत्तरी वाले प्रश्न के उत्तर क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 16 तक के। देखिए, ये रहे आपके प्रश्न क्रमांक 11 के उत्तर में आपको करना है कवि जन्मभूमि के लिए जीने और मरने की बात
इसलिए करता है क्योंकि वह अपनी मातृभूमि को मां सम्मान मानता है। देश की रक्षा करना उसका सर्वोच्च कर्तव्य है। इसके बाद देखिए 12 के उत्तर में आपको करना है, नदियाँ संस्कृति के खिलाफ विकास की आधारशिला है। इनके किनारे सभ्यताएं बसी, कृषि और व्यापार का फला फूला नदियाँ जीवन, धर्म और संस्कृति की प्रतीक है। इसके बाद देखिए 13 के उत्तर में आपको करना है, कमल के आँखों से ओछल होते ही निर्मला का मन व्याकुल हो उठा। वह उदास हो गई और उसके मन में प्रेम, चिंता और आशंका के भाव उमड़ गए। इसके बाद देखिए 14 में है, 14 के उत्तर में आपको करना है, दो देशों की मुद्राएं। तो भारत देश की मुद्रा क्या है, रुपया, और अमेरिका में क्या चलता है, डॉलर। तो देखिए दो देशों की मुद्राएं आपको इस तरह करना है। इसके बाद देखिए 15 के उत्तर में आपको करना है, गीता को सबकी बातों में छलावा नजर आ रहा था क्योंकि सब उसे समझाने के लिए मीठे शब्द बोल रहे थे। उसे समझाने के लिए मीठे शब्द बोल रहे थे, लेकिन कोई उसकी वास्तविक पीड़ा को नहीं समझ रहा था। अब 15 के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट है आपका 16, प्रश्न क्रमांक 16 के उत्तर में आपको करना है, यदि वृक्ष ना हो तो वायु प्रदूषित हो जाएगी, वर्षा कम होगी, भूमि बंजर बनेगी और पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। आप इस तरह 16 के आंसर में करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो है 11 से लेकर 16 तक के आंसर कंप्लीट हुए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लघुत्तरी वाला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 22 तक के आपके लघुत्तरी वाले प्रश्न हैं, जो कि आपके 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है, आदमी के भीतर का मनोबल ना टूटे, व्यंग्य के इस केंद्रीय भाव को समझाइए। 18 में है, प्रौढ़ महिला के बेटे ने सिर क्यों झुका लिया। 19 में है, अपनी पाठ्य पुस्तक की किसी कविता की 4 पंक्तियाँ लिखें। 20 में है, अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें आपके अर्धवार्षिक परीक्षा फल की जानकारी हो। 21 में है, गांधी जी आश्रम में कौन कौन से काम स्वयं करते थे। और 22 में है, आत्म बलिदान एकांकी का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं लघुत्तरी वाले प्रश्न के आंसर, क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 22 तक के उत्तर। तो देखिए ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के उत्तर में आपको लिखना है, आदमी के भीतर मनोबल ना टूटे। इस पंक्ति में व्यंग्य का केंद्रीय भाव ये है कि मनुष्य के जीवन में कठिनाइयाँ तो आती रहती हैं, पर यदि उसका आत्मविश्वास और साहस बना रहे तो वह हर बाधा को पार कर सकता है। मनोबल जीवन की असली शक्ति है। आप 17 के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट है आपका 18 के उत्तर में करना है, प्रौढ़ महिला के बेटे ने सिर इसलिए झुका लिया क्योंकि उसे अपनी माँ के परिश्रम और सादगी देखकर लज्जा महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि माँ ने कितनी मेहनत से उसका जीवन संवारा है। इसके बाद देखिए 19 में है, उदाहरण देखिए यहाँ पे लिखा है, स्वरूप कविता की 4 पंक्तियाँ। हम पंछी उन्मुक्त गगन से। तो यहाँ पे आपको लिखना है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के बंध ना सकते पिंजरे में, भले जागों में तूफान उठे, हम डटे रहेंगे लहरों में। तो आपको इस तरह से 4 लाइन की आपकी कविता लिखना है आपको 19 के क्वेश्चन में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 के उत्तर में आपको करना है, पिताजी को पत्र। आपको अर्धवार्षिक परीक्षा फल की जानकारी आपको देनी है। तो आपको पत्र लिखना है, प्रिय पिताजी, सादर नमस्ते। आपको यह बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मेरे अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम अच्छे आए हैं। मैंने हिंदी, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। मैं आगामी वार्षिक परीक्षा में और अधिक परिश्रम करूंगा। आपका आज्ञाकारी पुत्र। और यहाँ पे आप अपना नाम लिख लीजिएगा। तो आप इस तरह से 20 के आंसर में करेंगे। नेक्स्ट है आपका 21 के उत्तर में आपको करना है, गांधी जी आश्रम में अपने सारे काम स्वयं करते थे। वे झाड़ू लगाते, बर्तन मांजते, वस्त्र धोते, कपड़े सीते और चरखा चलाते थे। वे श्रम को पूजा मानते थे और दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देते थे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22 के उत्तर में आपको करना है, आत्म बलिदान एकांकी का मूल भाव है। यह एकांकी देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा पर आधारित है। इसमें दिखाया गया है कि देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना सबसे बड़ा धर्म है। पात्रों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर आदर्श प्रस्तुत किया। आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22 के आंसर में करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दीर्घ उत्तरी वाला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 23 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक के आपके दीर्घ उत्तरी वाले प्रश्न जो कि आपके 5-5 नंबर वाले हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 23 में है, हमीर ने कर्तव्य का महत्व किस प्रकार बताया है। और 24 में है, दशमलव प्रणाली में रुपए को किस प्रकार विभाजित किया गया है। और 25 में है, सुभाष चंद्र बोस ने युवकों को किस प्रकार
प्रेरित किया? 26 में है उत्सर्ग में तो आनंद है, इस कथन का अर्थ समझाइए। तो चलिए देखते हैं दीर्घ उत्तरी वाले प्रश्नों के उत्तर। तो देखिए ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर 23 के उत्तर। क्वेश्चन नंबर 23 के उत्तर में आपको करना है, हमीर ने कर्तव्य का महत्व किस प्रकार बताया है? हमीर ने कर्तव्य को जीवन का सर्वोच्च आदर्श माना है। उन्होंने दिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए। युद्ध में हार निश्चित होते हुए भी उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। उनका मानना था कि कर्तव्य पालन से ही व्यक्ति की सच्ची पहचान होती है। उन्होंने देश, धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आप इस तरह से 23 के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट है आपका 24 के उत्तर में करना है आपको दशमलव प्रणाली में रुपए के विभाजन। देखिए आपको उत्तर में करना है, दशमलव प्रणाली 1 अप्रैल 1957 से लागू की गई। इसमें 1 रुपया बराबर 100 पैसे के बराबर होता है। पुराने समय में 1 रुपये में 16 आने और 1 आना बराबर 4 पैसे होते थे। नई प्रणाली में लेन देन सरल हो गया और गणना में सुविधा हुई। इस प्रणाली से भारत की मुद्रा व्यवस्था अधिक सटीक और व्यवस्थित बनी। इसके बाद आता है आपका 25 के उत्तर में आपको कहना है, सुभाष चंद्र बोस ने युवकों को किस प्रकार प्रेरित किया? तो आपको लिखना है, सुभाष चंद्र बोस युवकों के आदर्श नेता थे। उन्होंने युवाओं को देशभक्ति, साहस और बलिदान की भावना से ओतप्रोत किया। उनका नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा युवाओं में जोश भर देता था। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष किया। उनके विचारों से युवकों में देश प्रेम की लौ प्रज्वलित हुई। आप इस तरह से 25 के आंसर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 26 के उत्तर में आपको करना है, उत्सर्ग में ही तो आनंद है। तो आपको अर्थ लिखना है। इस कथन का अर्थ है कि सच्चा आनंद त्याग में निहित है। जब मनुष्य स्वार्थ छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है तभी उसे वास्तविक सुख मिलता है। लोभ और संग्रह से दुख बढ़ता है, परंतु दान और सेवा से मन को शांति मिलती है। त्याग से व्यक्ति महान बनता है और समाज में आदर्श स्थापित करता है। आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 के आंसर में करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जो हमने सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं, आप अच्छे से देखे कर लीजिएगा। चैनल में नहीं हुए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।